हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथ में डिस्कस करेंगे डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप में आपके मेनूज, आइकन्स एंड टास्क बार, स्टार्ट बटन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम का मतलब है कि जो आपका कंप्यूटर है वो स्टेप बाय स्टेप आपके टास्क को परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर एक ही कंप्लीट यूनिट के रूप में काम करता है। तो जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग मीन्स जो उसको ऑपरेट करता है, उसको चलाने वाला। तो जो उसको चलाता है दैट मीन्स वो आपका सॉफ्टवेयर है। तो उसी सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है या उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इसमें देख सकते हैं, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे विंडोज़ आपका 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है। या मोबाइल फ़ोन में आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क, लाइक ये जो भी आपके साधारण काम होते हैं, जैसे आप फाइल को बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, प्रोसेस है, या फिर मेमोरी से संबंधित काम है। तो इन सभी को जो मैनेज करने वाला है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। दस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज मैनेजर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मीन्स कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के रिसोर्सेज है, जैसे कंप्यूटर में आपका हार्ड ड्राइव है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड है, सीपीयू, रैम, रोम, जो भी इसके पार्ट्स है, उन सभी को मैनेज करने वाला जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो इसको एज ए रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। तो दस इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम्स एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड मशीन। तो जो आपका कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के साथ यूज़र को काम करने के लिए, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है। तो इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता था वो जैसे लाइक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ काम नहीं करता था। देयर इज एन ऑपरेटर, इसमें एक ऑपरेटर होता था विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू बैचेस। तो जो यूज़र की जो जॉब्स होती थी वो उस जॉब्स को कन्वर्ट करके बैच में उसको कन्वर्ट करके फिर उसको आगे सीपीयू के पास प्रोसेस करने के लिए प्रोवाइड करता था। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर टू सॉर्ट द जॉब्स विद सिमिलर नीड्स। तो ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ये आपके ऑपरेटर्स की होती थी, वही इस आगे जो जॉब्स है वो प्रोसेसर तक भेजता था। तो इसमें डायग्राम की हेल्प से आप इसमें देख सकते हैं, जैसे जॉब 1 है, फिर जॉब 2, जॉब 3, 4, 5, 6, जॉब एन, इस तरह से आपकी जॉब्स इसमें स्टेप बाय स्टेप्स आती थी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बैच में कन्वर्ट करके, बैच मीन्स एक तरह का ग्रुप बना के फिर उसको सीपीयू तक भेजता था। सीपीयू उसको प्रोसेस करके फिर वापस यूज़र तक भेजता था। उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ईच टास्क इज़ गिवन सम टाइम। कोई भी जो टास्क है, जो भी जो जॉब्स है, उसको कुछ समय दिया जाता था उसको एग्जीक्यूट होने में, उसको चलने में। सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली, ताकि जो भी काम है वो आराम से उसको प्रोसेस किया जा सके। ईच यूजर्स गेट्स टाइम ऑफ सीपीयू। जो भी यूजर्स काम करते थे उनको कुछ सीपीयू का टाइम मिलता था एज दे यूज सिंगल सिस्टम, अगर वो सिंगल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। दिस सिस्टम आर आल्सो नॉन एज, इसको मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहा जाता है। मल्टीटास्किंग मीन्स कि मल्टीपल टास्क, टास्क मीन्स जो आपके काम है, तो ये मल्टीपल टास्क को कर सकता है। तो द टास्क कैन बी फ्रॉम सिंगल यूज़र, एक यूज़र का हो सकता है, या फिर फ्रॉम डिफरेंट यूज़र, अलग अलग यूज़र का भी हो सकता है। द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। तो जो भी समय लगता था किसी टास्क को जो एग्जीक्यूट होने में, उसको चलने में जो समय लगता था, उसको क्वांटम कहा जाता था। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच ओवर टू नेक्स्ट टास्क। जब एक टास्क का जो टाइम पीरियड है वो फिनिश हो जाता था, उसके बाद नेक्स्ट जो टास्क है वो स्टार्ट होती थी। तो इसमें इस तरह से जैसे वर्ड आपका चल रहा है, या फिर ईमेल प्रोसेसर या वेब ब्राउज़र, अलग अलग आप काम कर रहे हैं, तो अलग अलग टास्क है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये टास्क आते थे। आफ्टर दैट फिर ये सीपीयू उसको वन बाई वन एग्जीक्यूट करता था, मतलब मल्टीपल टास्क को ये प्रोसेस कर सकता था। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए रिसेंट एडवांसमेंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है अभी अभी इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया है। दैट टू बी द ग्रेट पेस, काफ़ी इसके साथ। तो वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट ईच अदर। तो इसमें जो अलग अलग प्रकार के जो कंप्यूटर्स है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग ए शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क चैनल जो होता है उसको शेयर किया जाता था, उसकी हेल्प से अलग अलग कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रोसेस देयर ओन मेमोरी, और हर एक कंप्यूटर में इसमें अलग अलग अपनी मेमोरी होती थी। सीपीयू और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो अलग अलग होता था। तो इस तरह से जैसे अलग कंप्यूटर है उसमें अलग से सीपीयू, डिस्क, मेमोरी अलग से होता है। तो इस तरह से अलग अलग कंप्यूटर्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग होते थे और उसको नेटवर्क की हेल्प से वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। इस तरह से इसमें जो टास्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अलग अलग कंप्यूटर्स पे, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दी सिस्टम्स रन ऑन ए सर्वर। तो ये जो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सर्वर के ऊपर चलता है। प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ मैनेज, इसमें इस तरह की पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। ये डाटा को मैनेज करना, यूज़र्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, ग्रुप्स को बनाना, या कोई सिक्योरिटी से संबंधित जो भी काम है, एप्लीकेशंस को रन करना, एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन, दूसरे भी फंक्शंस इसमें अवेलेबल है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ शेयर्ड एक्सेस ऑफ फाइल्स। इसमें यूज़र जो है फाइल को शेयर कर सकता है, प्रिंटर को, सिक्योरिटीज़ उसमें अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन को शेयर कर सकता है, अदर नेटवर्किंग, काफ़ी सारे नेटवर्किंग के दूसरे फंक्शंस उसमें यूज़ कर सकता है ओवर ए स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क, छोटे नेटवर्क के अंदर। तो इस तरह से इसमें जो क्लाइंट 1, 2, 3, 4 क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स कंप्यूटर जो है वो एक सेंटर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको एक तरह से सर्वर कहा जा सकता है। तो सर्वर ये अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स है जो अलग अलग पर्पस से क्रिएट किए जाते हैं। तो इस तरह से जो सेंटर वाला कंप्यूटर्स है वो जो दूसरे क्लाइंट्स है उनको मैनेज करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व द रियल टाइम सिस्टम। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जो आपके रियल इवेंट्स होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज़ वेरी स्मॉल। इसमें जो टाइम्स होता है किसी भी जो आपका प्रोसेस होता है, टास्क होता है, उसमें काफ़ी छोटा होता है। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड, उसको रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। तो रियल टाइम सिस्टम आर यूज व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट आर वेरी स्ट्रिक्ट, जहाँ पे जो टाइम से संबंधित जो भी लिमिट्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। तो जैसे ये मिसाइल सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसका यूज़ किया जाता है, और रोबोट्स में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये थे आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम डेस्कटॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन इंटरफेस होता है वो आपका डेस्कटॉप होता है। तो डेस्कटॉप की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, जो भी कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप में कुछ जो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जो बेसिक्स इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे जो आप इसमें बैक साइड्स में ये चीज़ देख रहे हैं इसको वॉल पेपर कहते हैं। आप इसको बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इसमें आपके पास डेस्कटॉप का ही पार्ट्स होता है, जो आपका टास्क बार होता है। टास्क बार जो ये कंप्लीट पट्टी है, ये जो पट्टी जैसी आपको दिखाई दे रही है, ये कंप्लीट आपका टास्क बार है। टास्क बार में जो ये वाला पोर्शंस होता है ये आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। यहाँ पे आप जैसे टाइम की सेटिंग्स या डेट की सेटिंग कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ स्मॉल्स आइकन्स होते हैं, जैसे ये बैटरी से संबंधित यहाँ पे बता रहा है, ये आपका साउंड से संबंधित है, ये आपका वाईफाई से संबंधित है। तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस होती है, वो कोई भी मैसेज होता है, वो यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर जो ये आपके आइकन्स जैसे आपको दिख रहे हैं, जैसे ये विंडो मीडिया प्लेयर का आइकन्स है, ये आपका दूसरा स्निपिंग टूल्स है, फायरफॉक्स का आइकन है, वर्ड का, एक्सेल का है। तो ये जो आइकन्स है इनको मैन्युअली स्विच किया गया है। इसको क्विक लॉन्च बार भी कहा जा सकता है, क्विक लॉन्च बार। तो यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को आप एकदम स्टार्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे आप यहाँ पे वर्ड पे क्लिक करें तो आपका MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से आप एकदम किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट फिर स्टार्ट बटन से, तो स्टार्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से आप जो भी ऑल प्रोग्राम्स है, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, आप यहाँ से उसको बड़ी आसानी से चला सकते हैं। जो भी आपके सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके पास फोटोशॉप है, एडोब रीडर्स है, या कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने चलाना है, या दूसरे कोई सॉफ्टवेयर से लिब्रे ऑफिस आप यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। फिर आइकन्स बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आइकन्स होते हैं, जैसे आपका माई कंप्यूटर का आइकन है, रिसाइकल बिन है, या फिर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो आइकन है कंट्रोल पैनल का भी आइकन्स इसमें रहता है, या डॉक्यूमेंट्स का आइकन्स होता है, वो डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के आइकन होते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी जो भी आप रिसाइकल बिन अगर आपने ओपन करना है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फाइल्स एंड फोल्डर है, तो फाइल एंड फोल्डर को आप कैसे उसको देखेंगे। फाइल्स फोल्डर जो है वो लाइक इस तरह की उसका शेप्स होती है, आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। एंड जो फाइल्स आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती है। जिस भी एप्लीकेशन में आप काम करोगे उस तरह की एप्लीकेशन अपने आप ऑटोमेटिकली उस तरह की फ़ाइल को क्रिएट करती है। जैसे ये आपकी PDF की फाइल्स है, ये आपका PDF डॉक्यूमेंट्स है, ये आप एक्सेल का डॉक्यूमेंट्स है, इस तरह से आप इसमें लिखा हुआ एक्सेल डॉक्यूमेंट्स है। तो दूसरा अगर इसमें वर्ड्स का डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें W लिखा होगा, इस तरह से, जैसे लाइक आपका ये, तो इसमें आपका W है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स है। एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे उसकी फ़ाइल्स अलग अलग तरह की होती है। फाइल्स के अंदर जो आपका मटेरियल्स होता है, डाटा होता है, वो टेक्स्ट में हो सकता है, पिक्चर में हो सकता है, या कोई आप रिटन फॉर्म में जो भी आप कोई डायग्राम, शेप्स, चार्ट्स, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ है वो आप फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फोल्डर में आप सिर्फ किसी भी तरह का डेटा को रख सकते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर आप रख सकते हैं, या फाइल्स रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप रख सकते हैं। जो भी किसी भी तरह का डाटा है वो फोल्डर के अंदर ही आपका रह सकता है, क्योंकि जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम में दो ही मेन थिंग्स है, एक आपका फोल्डर एंड फाइल एंड फोल्डर, इसमें ही आपके जो डाटा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रखता है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी आपके डेस्कटॉप के बारे में, तो जनरली जो इसके पार्ट्स आपको बताए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।